रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम एक बहुत ही ज़बरदस्त टूल जो है वो सीखने जा रहे हैं एंड दिस टूल्स नेम इज़ मॉन्स्टर मैश डॉट जोन। और ये आपके पास अगर कोई भी 2D ऑब्जेक्ट्स हैं तो उन्हें आप कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू 3D और फिर डेफिनेटली आप उनको स्कल्प्ट कर सकते हैं इनटू योर 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर। तो इस वीडियो में हम देखते हैं कि हम किस तरह से इसको यूज़ करते हैं। तो यू कैन सी कि जब हम इसको इस वेबसाइट पे जाते हैं monstermesh.zone, तो यहाँ पे हमारे पास ये इस तरह की एक कैनवस आती है और ड्रॉ का ऑप्शन ऑन है। सो हम कोई भी चीज़ ड्रॉ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स ड्रॉ सम रैंडम ऑब्जेक्ट लाइक दिस, और ये अब हमारे पास एक ड्राइंग क्रिएट हो चुकी है। नाउ वी विल क्लिक ऑन इन्फ्लेट, तो ये ड्राइंग 3D ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। यू कैन सी वेरी नाइस। सो नाउ हम इसको एनिमेट भी कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल अगर हम एनिमेट पे क्लिक करें एंड देन वी कैन क्लिक ऑन रिकॉर्ड बटन, फिर हम इसको यूं एनिमेट करते हैं एंड नाउ यू कैन सी कि वी गॉट ए नाइस एनिमेशन। आल्सो अगर आप मोर एनिमेशन देना चाहते हैं ऑब्जेक्ट पे, तो इस पर दोबारा से क्लिक करें और दूसरी जगह से जहाँ से आप इसको एनिमेट करना चाहते हैं तो इसको इस तरीके से एनिमेट कर सकते हैं। दोबारा से इस पर क्लिक करके आप इस तरह से इसको स्ट्रेच एनिमेट भी कर सकते हैं एंड यू कैन सी कि आप डिफरेंट टाइप की एनिमेशंस जो हैं वो क्रिएट कर सकते हैं फॉर ए सर्टन ऑब्जेक्ट। अब हम देखते हैं कि 2D इमेज से किस तरह से हम क्रिएट कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट्स को। डेफिनेटली आप इमेजेस गूगल से ले सकते हैं। लॉट टाइप ऑफ इमेजेस आपको मिल जाएंगी। मैंने एक हॉर्स की इमेज ली है, आप हॉर्स की इमेज ले सकते हैं या किसी भी एनिमल की इमेज ले सकते हैं, क्योंकि एनिमल के लिए ये ज़्यादा मौजूद रहता है उसको 3D में कन्वर्ट करना, बिकॉज एनिमल हैज़ 2 साइड्स और इक्वल साइड्स होती हैं। सो लेट्स क्रिएट ए न्यू टेम्पलेट एंड यहाँ पे इमेज को इंपोर्ट करने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और इंपोर्ट टेम्पलेट इमेज इस पर क्लिक करेंगे एंड देन वी कैन सेलेक्ट आवर इमेज। और इस केस में हमारी इमेज जो है वो ये हॉर्स है जिसको हमने कन्वर्ट करना है। एंड नाउ यू कैन सी कि हमारे पास हार्स मौजूद है। हार्स को आप डिफरेंट पार्ट्स में भी जो है वो बना सकते हैं और सिंगल पार्ट में भी उसके ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट किया जा सकता है। नाउ यू कैन सी कि ये हमारे पास हॉर्स है। तो अब हमने क्या करना है, जब ड्रॉ पे हमारा ऑप्शन ऑन रहेगा तो इसका बॉर्डर जो है वो बनाना है। यूं इसकी जो बाउंड्री होगी उसका हम इस तरीके से बॉर्डर बनाते जाएंगे। सो इट्स नॉट वेरी डिफ़िकल्ट, इट्स वेरी इजी। आप इस तरीके से हम इसका बॉर्डर बनाते हैं और अगर आप ईयर्स को अलग से बनाना चाहते हैं तो यू कैन डू दैट एज वेल। थोड़ी बहुत गलती भी हो सकती है और इसको आप परफेक्ट अगर करना चाहें तो दैट्स अप टू यू। मैं अभी सिर्फ डिमॉन्स्ट्रेशन पर्पज़ के लिए इसको यूज़ कर रहा हूँ। आप डेफिनेटली इसको बाकायदा बना सकते हैं। सो अब ये आइज़ हैं, आइज़ हमें 2 चाहिए दोनों साइड्स पे, तो हम आइज़ पे इस तरह से अलग से सर्कल बना लेते हैं। नोज़ अगर चाहिए तो नोज़ पे भी बना लेंगे। लेग्स डेफिनेटली 4 लेग्स होती हैं, तो हम एक एक लेग बना लेंगे और दूसरी लेग जो है उसको डुप्लीकेट करेंगे। सो व्हाट वी कैन डू, हम इसको एक लेग जो है वो बना लेते हैं इस तरीके से एंड लाइक दिस, ओके। और इसके बाद हम ये वाली लेग भी बना लेते हैं, बैक लेग। और फिर अगर आप इसका दुम टेल बनाना चाहते हैं तो यू कैन डू दैट। तो ये इसकी टेल आ गई जी। ओके, नाउ वी हैव टू डू कि जो चीज़ हमें डबल चाहिए, मसलन लेग्स हमें डबल चाहिए, तो उस पर डबल क्लिक करना है तो ये रेडिश हो जाएंगी। डबल क्लिक तो ये रेडिश हो गई है।
अनफॉर्चुनेटली यहाँ से हमने थोड़ी सी मिस्टेक की है, इसका टेल जो है थोड़ा सा अंदर की तरफ ले आए हैं, इसको बाहरी रखना होता है। एनी हाउ हम इसी के साथ चलेंगे और देखते हैं क्या रिज़ल्ट मिलता है हमें। आइज़ जो हैं इस पर भी डबल क्लिक करते हैं ताकि ये भी डबल हो जाएं। ये हमें सिंगल ही चाहिए, ये जो हमारा टेल है और बॉडी हमें सिंगल चाहिए, इसलिए हम इसको डबल नहीं करेंगे। सो नाउ दैट्स रेडी। नाउ वी विल क्लिक ऑन इन्फ्लेट। तो अब आप देखेंगे कि वी हैव ए 3D हार्स। दैट्स नाइस, यू कैन सी हमारा 3D हार्स रेडी है। एंड ये लेग्स जो हैं ये इन्फ्लेट हो रही हैं, इनको इन्फ्लेट होने दें टू सम एक्सटेंट। और जब ये हमारा 3D ऑब्जेक्ट रेडी हो जाता है तो अब हम इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट करने के हमारे पास दो ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन ये है कि हम जहाँ पे क्लिक करें एंड वी कैन एक्सपोर्ट इट टू ऑब्जेक्ट फाइल .obj फाइल। इस केस में हमारे टेक्सचर्स हमें नहीं मिलेंगे, तो टेक्सचर्स को अलग से भी पिक किया जा सकता है। यू कैन सी एक्सपोर्ट टेम्पलेट फॉर टेक्सचरिंग। अगर हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारे पास एक इमेज फाइल आ जाएगी और इस इमेज फाइल को हम जो है वो टेक्सचर कर सकते हैं। यू कैन सी, आई विल जस्ट शो यू। ये आप देख सकते हैं इस तरह का हार्स आ गया। तो हार्स के जो टेक्सचर्स हैं वो आप इस पे ऐड कर देंगे तो व्हाट विल हैपन, इट विल बी इम्प्लीमेंटेड ऑन दी 3D ऑब्जेक्ट इन ब्लेंडर। ओके, दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर हम एनिमेट पे क्लिक करें तो अब हमारे पास एक और ऑप्शन भी आ जाएगा इधर, एंड दैट इज़ .glb फाइल। तो .glb फाइल जो है उसको इंपोर्ट किया जा सकता है इनटू ब्लेंडर डायरेक्टली, और ऑब्जेक्ट फाइल को भी किया जा सकता है। तो .glb फाइल का फ़ायदा ये होगा कि इसके साथ हमें ग्राफिक्स भी मिल जाएंगे। सो लेट्स export it, and you can see full quality per frame normals. Check this option to export normals of each frame to twice as large. ओके, इसको इनेबल कर देते हैं एंड एक्सपोर्ट कर देते हैं, नो प्रॉब्लम। सो नाउ यू कैन सी कि हमारे पास .glb फाइल जो है वो एक्सपोर्ट हो चुकी है। नाउ वी विल गो टू ब्लेंडर, या किसी भी 3D सॉफ्टवेयर में आप जा सकते हैं। ब्लेंडर में ऑप्शंस मौजूद हैं और ब्लेंडर के ये जो डिफ़ॉल्ट ऑब्जेक्ट्स हैं इनको हम डिलीट कर देते हैं और अब हम इंपोर्ट करते हैं अपना ऑब्जेक्ट। सो वी विल गो टू फाइल एंड इंपोर्ट, और जहाँ पे हम देखेंगे तो हमें ये GLB ऑब्जेक्ट यहाँ पे नज़र आ रहा है। एंड वी आल्सो हैव ऑब्जेक्ट, वी आल्सो हैव FBX एक्सेट्रा। GLB ऑब्जेक्ट हम सेलेक्ट करते हैं, हम अपने डाउनलोड्स में जाते हैं जहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट मौजूद है और उसको इंपोर्ट कर लेते हैं इनटू ब्लेंडर। सो नाउ यू विल सी दैट वी विल हैव 3D हार्स इन ब्लेंडर, और डेफिनेटली आप ब्लेंडर के अंदर उसको फिर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, उसको सेट कर सकते हैं। हियर यू कैन सी कि हमारे पास 3D हार्स आ चुका है, लेकिन इसके टेक्सचर्स हमें नज़र नहीं आ रहे। तो टेक्सचर्स के लिए हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ टेक्सचर्स पे क्लिक करते हैं तो होपफुली हमें टेक्सचर्स भी नज़र आने लग जाएंगे। डेफिनेटली इन टेक्सचर्स को हम सेट करेंगे ऑन द इमेज इटसेल्फ और फिर नए टेक्सचर्स हमें ऐड करने होंगे विद द हार्स, बट आई विल नॉट शो यू दैट टेक्सचरिंग मेथड नाउ, और वो हम किसी दूसरी वीडियो में जो ब्लेंडर का कोर्स में एक बना रहा हूँ उसके अंदर हम सीखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इसका जो टेल है वो यहाँ पे जो हमने गलती की थी, हमने इसको इसके साथ कंबाइन कर दिया था अनफॉर्चुनेटली, जिसकी वजह से इसका टेल जो है वो गलत है। आल्सो इसकी लेग्स जो हैं वो पोजीशनड नहीं है। इसको पोजीशन करना इजी है। वी कैन प्रेस टैब टू मूव इन एडिट मोड, और फिर हम किसी भी नोड पे क्लिक कर सकते हैं लाइक टेल, और कंट्रोल L प्रेस करेंगे फॉर सिलेक्टिंग टेल, और फिर हम इस टेल को मूव कर सकते हैं टू आवर डिज़ायर्ड पॉइंट। डेफिनेटली हमारा डिज़ायर्ड पॉइंट जो होगा वो जहाँ भी हमें चाहिए होगा वहाँ पे हम इस टेल को जो है वो प्लेस कर लेंगे।
एंड इट विल सॉल्व द इशू। लेकिन डेफिनेटली ये टेल पोजीशन उस तरह से नहीं है जिस तरह हमें चाहिए, तो उस सॉफ्टवेयर के अंदर आपने अपने ऑब्जेक्ट को बिल्कुल अच्छे तरीके से ड्रॉ करना है ताकि आपका टेल जो है वो बिल्कुल सही जगह पे आपको मिल सके। ओके, सो वी कैन फिक्स दीज थिंग्स इन ब्लेंडर एज वेल। तो ये बताने का मकसद था। लेग्स को सेलेक्ट करते हैं, लेग को सेलेक्ट किया एंड वी कैन प्रेस कंट्रोल L और इसको भी हम मूव कर सकते हैं टू द पॉइंट वी वांट। इसी तरीके से कंट्रोल L एंड वी कैन मूव इट इनसाइड। ओके, तो इस तरीके से हम इसकी लेग्स को एंड अदर थिंग्स को जो है वो सेट कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि हाउ वी कैन create a 3D model, and definitely in Blender we can sculpt the body and we can fix other problems जो भी हमारे हॉर्स के अंदर या किसी भी मॉडल के अंदर आएंगी तो उनको हम सॉल्व कर सकते हैं। सॉरी, कंट्रोल L, कंट्रोल L, we can move it like this। ओके, सो अभी मैंने इसको थोड़ा बहुत जो है वो फिक्स किया है। डेफिनेटली यू कैन फिक्स इट मोर, और टेक्सचर्स जो हैं वो भी हम इसके दुरुस्त कर सकते हैं। वी कैन क्रिएट आवर ओन टेक्सचर, और दी हार्श टेक्सचर को हम फोटोशॉप में जाके उसको परफेक्टली प्लेस करके इस टेक्सचर को रिप्लेस कर सकते हैं। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। ओके, टेक्सचर रिप्लेस करने के लिए आई विल शो यू ताकि आपको ये भी समझ आ जाए। तो टेक्सचर के लिए ये वाला एक ऑप्शन है। अगर हम इस पे जाते हैं तो यहाँ पे आपको ये टेक्सचर्स मिलेंगे, मटेरियल, एंड ये आप देख सकते हैं कि ये बेस कलर है। तो बेस कलर में अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यू कैन सेलेक्ट दी इमेज टेक्सचर, और फिर हम अपनी डिज़ायर्ड इमेज को यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।